चलो देखो, अपन क्या पढ़ रहे थे, ब्रायोफाइटा। लेक्चर नंबर 8 हो जाएगा क्या ये, 7 है ना। ये अपना ध्यान से देखना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो एनसीईआरटी में भी कम कम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 हो जाएगा। लेक्चर नंबर 8 हमारा है ब्रायोफाइटा। क्या होता है, ब्रायोफाइटा। अब आप यहाँ पे ये समझो, इस पे ना वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होता है। मेरी बात ध्यान से समझना। यदि हम किसी प्लांट की बात करें, यदि हम किसी प्लांट की बात करें तो प्लांट में जैसे अपने ह्यूमंस में 4 टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं। बताइए कौन कौन से। एपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। ऐसे यदि हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में 3 टाइप के टिश्यू होते हैं, पैरेन्काइमा। ये चिपक रहा है इसमें सच में। पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। 3 टाइप का टिश्यू पाया जाता है, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। समझना, अब यहाँ पे जो पैरेन्काइमा होता है ये ग्रीन पार्ट होते हैं ना, जितना प्लांट का ग्रीन पार्ट है हर जगह पैरेन्काइमा पाया जाता है। जो ग्रीन के साथ साथ हल्का ब्राउन रहता है वो होता है कोलेनकाइमा। स्क्लेरेन्काइमा जो होता है प्लांट का पूरा ब्राउन कलर वाला जो पार्ट होता है वो होता है स्क्लेरेन्काइमा। समझना, पैरेन्काइमा में मतलब कि जितना फोटोसिंथेटिक वाला पार्ट है, जितना पत्ती होती है, जैसे पत्ती हो गया, कच्चा आम हो गया, कच्ची लौकी हो गई, जो भी कच्चे फ्रूट्स होते हैं सब में फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर। उसके बाद यदि हम कोलेनकाइमा की बात करें ना, तो कोलेनकाइमा मतलब प्लांट का वो वाला पार्ट जो ऐसे, जैसे देखो, जैसे किसी प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है आप देखे होगे वो ग्रीन रहता है। जो ऊपर वाला पार्ट रहता है क्या रहता है, ग्रीन। आप किसी भी प्लांट को देख लो, समझ गए ना। जैसे आम का इमेजिन करो, जैसे आम में तुम लोग देखे होगे कि वो कलश बनाने के लिए उसकी टहनी तो तोड़ के लाते हैं, लोटे में डालते हैं, उसके ऊपर नारियल रखते हैं, तो जो उसकी टहनी तोड़ के लाते हैं वो कैसा रहता है। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, वहाँ पे ग्रीन कलर का है इसलिए पैरेन्काइमा है, और ग्रीन कलर के साथ साथ उसमें अंदर लकड़ी भी है इसलिए कोलेनकाइमा। लेकिन यदि आप प्लांट के नीचे स्टेम की बात करोगे जो ब्राउन कलर का रहता है वो प्योरली मतलब कि फॉर फूड स्टोरेज एंड फूड फॉर्मेशन, फूड एंड मैकेनिकल सपोर्ट, ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। मतलब जो ये वाला पार्ट रहता है ना प्लांट का, ये सिर्फ प्लांट को सपोर्ट करता है, टूटने नहीं देता है ये वाला पार्ट। क्लियर हुआ। पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इस तरह से हमारे ये जो टिश्यू रहते हैं ना ये प्लांट के सारे ऑर्गेनल्स को बनाते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे वैस्कुलर बंडल। किसकी बात करेंगे, क्या होता है वैस्कुलर बंडल, किसी को पता है। वैस्कुलर बंडल मतलब कि हाँ, प्लांट का वो वाला पार्ट जो जाइलम और फ्लोएम वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। मतलब कि देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, इनिशियल वाले प्लांट। जैसे आप देखे होगे कि तालाब में जब आप जाते हो, कोई गांव के तालाब में कौन कौन नहाया है, नहाए हो ना गाँव के तालाब में। अरे बचपन में क्या होता है, जैसे मान लो घर में भैंस होती है, अपन तालाब बहुत बड़ा बीच में गहरा, अपन ने भैंस को डंडी मार मार के तालाब में कूदा दिया। अब एक हाथ में डंडी ले लो, एक हाथ में भैंस की पूंछ पकड़ लो, मारते जाओ रहता है ऐसे पकड़ के पूरा तालाब क्रॉस, ऐसे होता है ना। और जिसके यहाँ भैंस नहीं है तो जो गाय शांत हो, नहीं तो गाय पैर मारती है पीछे वाले पकड़ के और पूरा। तो वहाँ पे जब तालाब जो होता है ना, तालाब का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वहाँ पे कुछ प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफिली वो जिसमें पॉलिनेशन होता है, वो प्लांट्स की जो स्टेम होता है उसके अंदर ऐसे तना हार्ड नहीं होता, वो सॉफ्ट होता है। आप उसको दबा दोगे ना तो वहाँ से पानी निकल जाता है, मतलब वहाँ जाइलम और फ्लोएम नहीं होता। वहाँ पे होते हैं ब्रायोफाइट्स प्लांट्स जहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स या वैस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होता है, मतलब वहाँ जाइलम फ्लोएम की जरूरत नहीं होती, वहाँ डायरेक्ट पानी आता जाता रहता है डिफ्यूजन के थ्रू। क्लियर। तो चलो अब हम पहले इसकी बात करेंगे थोड़ा सा। चलो ना देखो, यदि ये यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम नहीं है ना, मतलब इस प्लांट में क्या है पता है, वैस्कुलर बंडल यदि अब्सेंट है मतलब इस प्लांट में एयर सैक्स होते हैं, एयर एल्बुलाई होते हैं। जो प्लांट वाले पार्ट होते हैं
जो प्लांट वाले पार्ट होते हैं जैसे, तो उनमें तुम प्लांट वाले पार्ट में देखोगे जो वाटर में रहते हैं उनको यदि आप निकाल के बाहर उनको ऐसे दबाओगे ना तो वहाँ से एयर बबल्स टाइप का निकलेगा। तुम लोग अच्छे से इमेजिन नहीं किए यार, लगता है वो मतलब तालाब में रहता है, नदी में नहीं मिलता, वो तालाब में रहता है। तालाब के किनारे जाओ, उसको उखाड़ लो, उससे बांध हो भी लेते हैं सारी चीज़ें। नहीं देखे हो तुम? तो देखी होगी, तुम भी नहीं देखी हो? तुम भी नहीं देखी? बेचारे मासूम बच्चे। इमेजिन कर लो, अभी दिखा दूं, टाइम लग जाएगा, ये हो जाएगा है ना, कट जाएगा। मतलब कि ये मानो कि वो फर्स्ट मतलब उसमें वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, उसके प्लांट में एयर सैक्स होते हैं जिससे पानी में वो डूबे नहीं, तैरता रहे, क्योंकि वहाँ पे एयर बबल्स नहीं रहेंगे ना, प्लांट में सड़ जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने इमेजिन किया होगा जैसे नॉर्मल आम की पत्ती है एक दूसरी पत्ती उस प्लांट की लो जो पानी में रहता है। दोनों के पत्तियों में डिफरेंस होता है। जो पानी में पत्ती रहती है वो थोड़ा सा म्यूसिलेजिनस होती है, मतलब कि थोड़ा सॉफ्ट होती है और मोटी होती है। आप उसको दबाओगे ना तो उसमें पानी और एयर बबल्स निकलेंगे। यदि उसमें पानी और एयर, अच्छा देखो नॉर्मल जैसे आम की पत्ती आप पानी में डाल दो वो सड़ जाएगी। आपने देखा होगा यदि कभी कभी बगीचे वगैरह में जो छोटे छोटे आम हैं वहाँ यदि कंटिन्यू पानी भर गया है तो आम की पत्तियाँ सड़ जाती हैं। और नॉर्मल इन्वायरमेंट में जो प्लांट रहते हैं उनकी पत्तियाँ सड़ जाती हैं, लेकिन जो प्लांट वहीं रहते हैं वो नहीं सड़ते। देखिए वो आम कैसा रहता है, आम का पेड़ कैसा रहता है। आम की पत्तियों से तुम लोग बचपन में की और फिरंगी बना के हवा में तुम की हो चलो, अरे यार मतलब बचपन में सिर्फ लगता हम ही बस पूरे मज़े लिए ज़िंदगी के। हाँ, अरे पत्ती को तोड़ के, और देखो जो ज़्यादा हरकत करते हैं वो पुंगड़ी बना के और उसमें तंबाकू भर के फिर और जो थोड़ा सा मतलब इतना ज़्यादा नहीं रहे, जो थोड़ा खुरापाती नहीं रहते वो क्या करते हैं, पत्ती को काटते हैं, पत्ती की पतंग बना लेते हैं और फिर उसमें कांटा डाल के एक डंडी में पकड़ के मस्त घुमाते हैं। क्या ऐसा है? मैं ये वाला आओ अब अपन इसका देखेंगे लाइफ साइकिल। क्या देखेंगे इसका? लाइफ साइकिल की यदि हम बात करें तो लाइफ साइकिल में कैसे होगा, देखो जो बर्ड्स होता है, मतलब एक्चुअल में ब्रायोफाइटा के प्लांट को हम प्लांट नहीं बोलेंगे, उसको यदि आप बर्ड्स बोल दो या तो बर्ड्स के जगह आप उसको फाइलोक्लैड बोल दो, मतलब कि होल बॉडी पैरेन्काइमेटस। ब्रायोफाइटा की पूरी बॉडी, चाहे वो रूट हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो लीफ हो, पूरा का पूरा पैरेन्काइमेटस होता है। मतलब पूरी बॉडी में ग्रीन कलर का पार्ट होता है, मतलब पूरी बॉडी में फोटोसिंथेसिस होता है। अब पूरी बॉडी सॉफ्ट होती है, मतलब आप तोड़ोगे तो टूटेगा नहीं, लचक जाएगा। नहीं समझा? ठीक है, तो जो इसका बर्ड्स होता है वो एन होता है, मतलब इसकी प्लांट बॉडी कैसी है, सिंगल एन, मतलब मेन बॉडी सिंगल एन है, मतलब जो इसकी लाइफ साइकिल होगी कुछ हिप्लॉन्टिक टाइप की होगी। कैसी होगी? अब इसके बर्ड्स के बाद बनेंगे गैमीट्स, और गैमीट्स भी एन ही बने। क्या बने? गैमीट्स एन। अब ये बताइए इस गैमीट से एक मेल बना, एक फीमेल बना। मेल को हम बोलते हैं एंथ्रीडिया और फीमेल को बोलते हैं आर्कीगोनिया। याद रखिएगा, ये मेल वाला पार्ट होगा एंथ्रीडिया, ये फीमेल वाला पार्ट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? आर्कीगोनिया। क्लियर हुआ? अब देखो मेल वाला पार्ट एन, मतलब ये दोनों हैप्लॉन्टिक वाले पार्ट है, जिसको हम इसी पार्ट को हम एंथ्रेजॉइड भी बोल देंगे, और ये हो जाएगा एग। सुनो, ये आगे चल के बनाएगा ओव्यूल और ये आगे चल के बनाएगा पोलन ग्रैन। क्या है? हाँ, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आगे चल के क्या बनाएगा? ये बनाएगा आगे चल के, ये चिपक रहा है, जो जिसके लिए बना है वही उसके लिए होता है, छोड़ दो। ये होगा क्या? ये आगे चल के बनाएगा पोलन ग्रैन और ये चल के बनाएगा क्या? ओव्यूल। यदि ये ओव्यूल एंजियोस्पर्म का है तो कितने सेल रहेंगे, कितने न्यूक्लियस रहेंगे? यदि एंजियोस्पर्म का ओव्यूल है तो कितने सेल रहेंगे, कितने न्यूक्लियस रहेंगे? 8 न्यूक्लियस 7 सेल। कौन सा सेल ऐसा है जिसमें 2 न्यूक्लियस एक साथ रहते हैं?
क्या था, पोलर न्यूक्लियाई, बताया था ना, डबल न्यूक्लियस रहता है उसमें। चलिए अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में होगा फर्टिलाइजेशन। यदि मैं यहाँ पे ये बोल दूँ कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेवलप है तो आप लोग हाँ बोलोगे। दोनों में होगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनाएगा, जाइगोट। क्या बनाएगा, जो कि डिप्लॉन्टिक हो गया जाइगो। अब होगा माइटोसिस, क्या होगा, माइटोसिस मतलब क्या, सेम एज पेरेंट्स, तो यहाँ भी 2n था, यहाँ भी 2n रहेगा। फिर एम्ब्रियो डेवलप होगा, स्पोरोफाइट भी 2n रहेगा, अपना स्पोर मदर सेल भी कैसी रहेगी, 2n। अब इसके बाद स्पोर मदर सेल के बाद जो स्पोर बनेगा ना, यहाँ पे क्या होगा पता है, मियोसिस। क्या होगा, और ये 2n से बन जाएगा n, जर्मिनेशन होगा n में, फिर ये प्रोटोनेमा बनाएगा, मतलब प्लांट की इनिशियल बॉडी, आगे डेवलप होके फिर से क्या बना दिया, समझ गए। तो मियोसिस और माइटोसिस का क्या लॉजिक था, तो इस तरह के हमारे जो ब्रायोफाइटा में जो लाइफ साइकिल होता है उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट जर्मिनेशन। क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट जर्मिनेशन, मतलब इसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टेजेस क्या हैं, हैप्लॉन्टिक की, डिप्लॉन्टिक की तो 1 2 3 सिर्फ इतना ही है डिप्लॉन्टिक का, इसलिए अपन इसको क्या बोल सकते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जहाँ जहाँ इसमें 2n है, जहाँ जहाँ 2n है वहाँ वहाँ आप इसमें एक अलग से डिवाइड कर सकते हो। देखो ये तुम लोग भी बनाना, ऐसे कर देना तुम लोग भी, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, स्पोरो। सुनो देखो, तो जहाँ पे सिंगल एन वाला है ये हैप्लॉन्टिक हो गया, जहाँ डबल एन वाला है ये डिप्लॉन्टिक हो गया, तो हम इसको बोलेंगे स्पोरोफाइटिक जर्मिनेशन। ठीक है, ऊपर वाला हो जाएगा गैमेटोफाइटिक जर्मिनेशन, स्पोरोफाइटिक जर्मिनेशन, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक मतलब हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और वो जो प्लॉन्टिक गैमेटोफाइट पूरा इसको यही बोलेंगे, प्लॉन्टिक गैमेटोफाइट, ऐसे ऑप्शन में आता है गैमेटोफाइटिक जर्मिनेशन। यदि ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, यदि ये ऑप्शन आएगा तो पता क्या रहेगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दोनों को फिर पूरे ब्रायोफाइट्स को आप एक साथ बोलोगे। अलग अलग फिर नहीं, फिर ऑप्शन मिलेगा गैमेटोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक जर्मिनेशन, पहले ये लिखा रहेगा, क्योंकि पहले प्लांट बॉडी आएगी देन उसका एम्ब्रियो आएगा। किसी भी चीज़ में पहले प्लांट बॉडी आएगी फिर एम्ब्रियो आएगा, तो प्लांट बॉडी का पहले नाम लेंगे फिर एम्ब्रियो का नाम लेंगे। ऐसे प्लांट बॉडी हैप्लॉन्टिक है तो पहले हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जर्मिनोफाइट, स्पोरोफाइटिक जर्मिनेशन, समझ गए ना। तो एक बार फिर से इसमें रिवीजन मार दो आओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, बर्ड्स होता है, बर्ड्स मतलब प्लांट बॉडी जो कि हैप्लॉन्टिक होती है। प्लांट बॉडी से क्या बनता है, गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट्स से मेल और फीमेल वाले बनते हैं। मेल वाले को हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया, फीमेल वाले क्या बोलेंगे, आर्किगोनिया। ये बनाएगा एंथ्रेजॉइड, ये बनाएगा एक, दोनों में होगा फर्टिलाइजेशन और एन से 2n बन जाएगा जिसको बोलेंगे जाइगोट। जाइगोट में होगा माइटोसिस, बनेगा एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट और स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में होगा क्या, मियोसिस, बनेगा स्पोर, जर्मिनेशन होगा, प्रोटोनेमा मतलब समझ गए, प्रोटोनेमा मतलब प्लांट के बनने के पहले की जो बॉडी होती है प्रोटोनेमा। प्रोटोनेमा से फिर से क्या बन जाएगा, बर्ड्स। क्लियर। अब इसकी 2 क्लासेस हैं, अभी मैं पढ़ाऊँगा, पहले इसके पहले का वो कर दो। थोड़ा सा इसके बारे में दिया हुआ है बेसिक। नाम दिया था किसने, और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोला था इसके अलावा, न्यूक्लियस का डिस्कवर, रॉबर्ट हुक ने सेल का, है ना, याद रखिए। तो रॉबर्ट ब्राउन स्टडी को ब्रायोलॉजी फादर थे, हेडविग फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट के प्रोफेसर शिवराम कश्यप। फिर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। और सुनो तो एक चीज़ स्कियोफाइट्स लिखा था क्या, स्पोरोफाइट नहीं लिखा था, अभी इसको देखेंगे ये वाला पॉइंट बाद में। सुनो ना एक चीज़ और, देखो इसकी पूरी बॉडी जो होती है पैरेन्काइमेटस होती है, मैंने पहले बताया था। ब्रायोफाइटा कहाँ
अभी इसको बताऊंगा बाद में, इसको देख के, है ना। मैंने इसको बताया था कि पूरी की पूरी जो होल बॉडी होती कैसी होती, पैरेन्काइमेटस, मतलब कि जो ब्रायोफाइट्स होता है पूरा कहाँ उगता है, पानी में। मैंने जस्ट अभी इसके पहले बोल भी चुका था, चाहे इसका लीफ हो, प्लांट हो, कुछ भी पार्ट हो, सारा का सारा कैसा होता है, ग्रीन। और ऑल ग्रीन प्लांट होता है पैरेन्काइमेटस, जो कि क्या करवाता है बोलिए, मतलब कि इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड होगा, ठीक है, और ये फूड स्टोर करेगा, मतलब फूड बनाएगा। तो ये होता है हमारा क्या, ब्रायोफाइटा का बेसिक फीचर। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखो इसके दो एग्जाम्पल हैं, लिवरवर्ट, मतलब इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। एक बोला गया है लिवरवर्ट, एक बोला गया है मोसेस। तो पहले हम बात करेंगे लिवरवर्ट की। तो यदि हम लिवरवर्ट की बात करें तो जो इसका डेवलप प्लांट होता है वो कुछ ऐसा रहता है। लेकिन इसका जो इनिशियल, यदि अपन प्रोटोनेमा की आप बात करोगे तो प्रोटोनेमा कुछ ऐसा होता है, जिसको हम बोलते हैं सीटा। नाम सुने? नहीं सुने? और इसमें आपका कैप्सूल, सीटा, फूट, ये वाले पार्ट को बोलते हैं कैप्सूल, सीटा और पैर इसके, है ना। ये इस तरह का जो डेवलप फॉर्म होता है ये लिवरवर्ट होता है। लीवर टाइप स्ट्रक्चर, लिवरवर्ट को बोलते हैं लिवर टाइप स्ट्रक्चर, मतलब कुछ ऐसा रहता है। ये मतलब ऐसा आइडियल नहीं है, आप लिवर टाइप के भी बना सकते हो, ये इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बताया गया है। ये हार्ट नहीं है, ये रियल में लिवर टाइप का ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आइए, स्पोरोफाइटिक कंप्लीट डेवलप ऑन द गैमेटोफाइटिक, है ना। मतलब कि जो स्पोरोफाइटिक कंप्लीट डेवलप ऑन स्पोरोफाइट, कंप्लीट नहीं, अच्छा डेवलप भी तो होता है इसी से। जो हमारा जो गैमेटोफाइटिक होता है, सुनो तो, जो गैमेटोफाइट होता है इसी से स्पोरोफाइट डेवलप होता है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, ठीक है। मतलब कि देखो ये भी सही है, जो हमारा स्पोरोफाइटिक होता है, आप साइकिल याद करिए ना, यहाँ पे क्या बना था, गैमेटोफाइट्स, क्या बना था, एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, एंथ्रेजॉइड, एग, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जाइगोट से, तो मतलब यहाँ पे जो आपका स्पोरोफाइट था ये इसी से बनता था। आप ऐसा ही बोल सकते हो, एक लाइन आप चाहो तो लिख लेना, स्पोरोफाइटिक कंप्लीट डेवलप बाई गैमेटोफाइट, मतलब कि जो हमारा स्पोरोफाइट है ये कम्प्लीटली गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है, याद रखना दोनों चीज़ें, है ना। फिर फाउंड इन मॉइस्चर, जहाँ पे नमी होगी वहाँ पाया जाएगा, सूखी जगह तो पाया नहीं जाएगा। रिक्सिया, रिक्सियोकार्पस, रियला, ये क्या लिखा है जी, क्रायोथैलस, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने लिवरवर्ट के। अब इधर पे आ जाइए, मॉस्की क्या होता है, मोसेस भी बोल सकते हैं इसको। एनसीईआरटी वाली क्लास लिखी हो ना ये, इसको हम मॉस भी तो बोलते हैं। ये होता है मोस। सुनो, ये इसका भी डेवलप फॉर्म होता है। यदि आप इसको और डेवलप कर दो तो कैसे डेवलप करोगे पता है, ऐसे, सॉरी, ये मतलब ऐसे कुछ पत्ती टाइप का बना दो ऊपर, इनका तो कोई ऐसा शेप फिक्स रहता नहीं, सबका अलग अलग रहता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा फाइलोक्लैट टाइप का बनने लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा फाइलोक्लैट टाइप का बनने लगता है, और ये वही है, फूट है, सीटा है ना। और इसका एग्जाम्पल जाएगा फ्यूनेरिया, सारगासम, बर्ड्स मोस, कार्पेट मोस, स्फैग्नम, फ्यूनेरिया, हाँ ना। ये इसकी क्लासेस हैं, इसके अंदर, ये तो मेन क्लास हो गया, इसके अंदर ये आते हैं। तो ये हो गया हमारा ब्रायोफाइट्स। एनसीईआरटी लियो ना सब लोग, आगे करो इसको, छोड़ो जिम्नोस्पर्म अभी नहीं है ना, जिम्नोस्पर्म कल देखेंगे। नीचे रफ हो गया सर,
तो देखो तुम लोगों को सिर्फ जिम्नोस्पर्म में कितना याद रखना है कि जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जिम्नोस्पर्म से सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा कि इसमें वो वाले प्लांट्स रहते हैं जो पानी में उगते हैं, पहला। दूसरा, इनका पूरा का पूरा बॉडी जो होता है ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर का है तो पैरेन्काइमा होगा। हाँ तो ब्रायो को ही तो बोल रहा हूँ। जिम्नो कल पढ़ेंगे ना, जिम्नो कल पढ़ेंगे। हाँ अभी टाइम हो गया ना सर के क्लास का, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा फिर से एक बार रिवीजन कर लो स्टार्टिंग से। जो इसका मतलब पूरी की पूरी बॉडी होती है कैसी होती है, पैरेन्काइमेटस ना, तुम क्या बोल रही हो फिर? इसकी पूरी की पूरी बॉडी कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है, पैरेन्काइमेटस होता है। इसका जो प्लांट बॉडी होती है, याद रखना उल्टा है, बाकी जगह की प्लांट बॉडी डिप्लॉन्टिक होती है। उसको बोलो बात ना करे, क्यों बात कर रहे हो? हाँ मतलब यदि हम नॉर्मली बात करें तो जितनी भी प्लांट बॉडी होती है सारी की सारी प्लांट बॉडी कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक होती है। लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है, ध्यान देना। यहाँ पे बर्ड्स कैसा था, एन यानी हेप्लॉन्टिक। बर्ड से क्या बना, गैमेटोफाइट्स, गैमेटोफाइट से उसके क्या बने, गैमीट्स बोल सकते हो, एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, एंथ्रेजॉइड और एग, उनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, बना इसका 2n यानी जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, स्पोर मदर सेल। मतलब यहाँ से जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, स्पोर मदर सेल, ये पूरी की पूरी जो इतनी स्टेप है ना, ये स्टेप होती है स्पोरोफाइटिक जर्मिनेशन। याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। स्पोरोफाइटिक जर्मिनेशन, ऊपर फिर इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, स्पोर बनेगा, प्रोटोनोमा बनेगा, फिर बर्ड्स बनेंगे, जर्मिनेशन होकर बर्ड्स बनेंगे, और फिर ये वाली प्रोसेस क्या हो गई, सिंगल एन होगा, और सिंगल एन को हम बोलेंगे गैमेटोफाइटिक जर्मिनेशन। मतलब यहाँ पे जो गैमीट होता है वो स्पोर पे डिपेंड करता है, हाँ। जो स्पोर होता है वो गैमीट, मतलब कि गैमीट स्पोर बनाता है। याद रखिए यहाँ पे क्या बनाता है, गैमीट क्या बनाता है, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। फिर इसके दो केसेस होते हैं, लिवरबर्ट और लिवरबर्ट और मॉस, दो याद रखना, लिवरबर्ट और मॉस। इनके एग्जाम्पल खत्म। अब कल पढ़ेंगे अपन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, कल दोनों खत्म हो जाएगा।